बार बार अगर बैंक को फ़ोन करके लोन के लिए पता करते रहते हैं, यानी लोन के लिए इंक्वायरी करते हैं, तो क्या आपका क्रेडिट स्कोर बिगड़ जाता है? ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है और आज इस क्वेश्चन का जवाब हम आपको देंगे अपनी इस बातचीत में। क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर जिसे हम कहते हैं, ये क्या बताता है? ये आपकी क्रेडिट वर्दिनेस बताता है, यानी आपकी फाइनेंशियल स्टेटस, वित्तीय साख कैसी है, आप अपने लोन्स को लेकर के कितने समय से उसके पेमेंट करते हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल कैसे चुकाते हैं, कितने तरह के लोन आपके पास हैं। तो बैंक्स ये देख करके सोचते हैं कि भाई आप कैसे हैं, क्या आप लोन पाने योग्य हैं या नहीं है, आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाती है इससे। और क्रेडिट स्कोर का जो रेंज होता है वो 300 से 850 तक के होता है। इसी तरह जब सिबिल जो अपना रेंज देती है वो 300 से 900 के बीच में रखती है। अब ये इसमें क्या होता है कि जिनका स्कोर 750 या उससे ऊपर होता है वो जो है चैन की सांस ले सकते हैं, उन्हें लोन बड़ी आसानी से मिल सकता है, वो इंटरेस्ट में बार्गेन भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें जब होती है गड़बड़ी तो क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है। और क्रेडिट स्कोर तो आपने सुना है, लेकिन क्रेडिट स्कोर के साथ साथ क्रेडिट रिपोर्ट जो है वो भी आपकी फाइनेंशियल स्थिति को बताता है। तो इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं आई लोन्स के सीईओ राजीव दास। वेलकम टू मनी नाइन राजीव। लोन के लिए अप्लाई करने पर क्रेडिट रिपोर्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हम लोग सिर्फ बात करते हैं थ्री डिजिट नंबर क्रेडिट स्कोर की, भाई ये 300 से 800 के बीच में है या नहीं है। कुछ कुछ कंपनियां 900 तक का रेंज रखती हैं, लेकिन इन 3 डिजिट के आगे ये क्रेडिट रिपोर्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। देखिए, क्रेडिट रिपोर्ट जैसे हम हमेशा बताते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। इसमें बहुत सारी चीजें मिलाया जाता है। बेसिकली कस्टमर का हिस्ट्री, जो एक क्रेडिट हिस्ट्री रहता है वो कैसा है, द डेमोग्राफिक्स ऑफ द कस्टमर, कस्टमर ने कब कब कितना लोन लिया है, कौन से टाइप के लोन लिया है, हाउ इज द रिपेमेंट ट्रैक हिस्ट्री। ये सब छोटी छोटी चीजें जो इम्पोर्टेंस होती है, कहाँ पे रहता है, वेदर इट्स हैव हिज ओन हाउस, whether he is in a rented house, whether he is working for a cat A company, cat B company, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो किस चीज का बिजनेस है, whether that business is stable। ये सब छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट होके एक क्रेडिट वर्थिनेस हो जाता है, जिसके हिसाब से क्रेडिट स्कोर बन जाता है। और इसमें क्या होती है, जो बैंक इंस्टीट्यूशंस होती है वो आपको लोन देने के लिए तत्पर हो जाती है। तो फाइनल स्कोर जो है वो है क्रेडिट स्कोर, और हर सब्जेक्ट में आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं वो है क्रेडिट रिपोर्ट, जो आपको बताती है कि भाई आपके पास कितने तरह के लोन हैं, आप लोन कितने समय से पे कर रहे हैं, क्या आप समय पर सारे पेमेंट करते हैं, कोई डिफॉल्ट तो नहीं है, कोई पुराना बैंक अकाउंट था जो कि आपने उसको ऐसे क्लोज कर दिया है और उसमें कुछ आपके कार्ड का कुछ बकाया तो नहीं है। सो क्रेडिट रिपोर्ट जो है इन डेप्थ आपके पूरे फाइनेंशियल जो क्रेडिट वर्दिनेस तक पहुंचा जाता है उसकी एक रिपोर्टिंग होती है। अब कौन सी वो फाइनेंशियल मिस्टेक है जिनके वजह से क्रेडिट स्कोर बिगड़ जाता है? देखिए, मैं हमेशा कस्टमर को बोलता हूँ, क्योंकि अगर हमने जो हमारे पास्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से हमने देखा है, मैक्सिमम जो कस्टमर्स होते हैं उनका जो इश्यूज होती है वो क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर होता है। देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स हम अनजाने में हमने बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स ले लिए, हमको डेट्स पता नहीं है कौन से टाइम पे रीपेमेंट करना है। तो बहुत बार क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड की वजह से ओवरड्यूज हो जाती है कस्टमर्स को। तो कस्टमर ओवरड्यू होने के बाद कस्टमर को लगता है कि नहीं, आई शुड नॉट पे इट, एंड देन इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। ओके, क्योंकि ऑलरेडी सिबिल्स का आपका स्कोर्स इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, हर जगह ओवरड्यू दिखना लग जाता है। कभी कभी कस्टमर नाराज होकर सेटलमेंट करवा लेता है। बट ये जो छोटी छोटी चीजें जो मिस्टेक्स होती है, इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ द अमाउंट। जैसे आपने सोचिए 10,000 का इशू किया, आपने 10,000 की इशू में आपने 10,000 को आपने सेटलमेंट कर दिया, सपोज 9,500। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। आपने 500 रुपीज या 1,000 रुपीज के लिए सेटलमेंट कर दिया, बट ये आपकी जो क्रेडिट स्कोर है ये या क्रेडिट वर्थिनेस ये कम हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंस्टीट्यूशन इसको एज अ they will show it as a default. They will never show it that you have settled the loan. They will mention it as settled. They will never show it as foreclosure of the loan. तो ये छोटी छोटी वर्ड्स होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्रेडिट कार्ड इज नंबर 1। क्रेडिट कार्ड के अलावा और मतलब क्रेडिट कार्ड के सेटलमेंट में आपको बिल्कुल क्लियर रहना है कि आप उसको सही से अगर क्लोज भी कर रहे हैं वो भी क्लोज कीजिए, पेमेंट्स टाइमली करते रहिए। इसके अलावा और कौन सी फाइनेंशियल मिस्टेक होती है? क्रेडिट कार्ड को मैं नंबर 1 पर रख रही हूँ, और अगर इसके नीचे आप बताएंगे मुझे तो और क्या क्या चीजें हैं जो आपके क्रेडिट रिपोर्ट को बुरा दिखा सकती हैं? देखिए, इसमें बेसिकली आपके देखिए आपकी एग्जिस्टिंग बैंक्स के साथ आपकी जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही है, वो आपने कुछ ओवरड्यू रखा है, आपने जैसा ओवरड्राफ्ट लिमिट लिया है,
तो ओडी लिमिट्स आपने टाइमली पेमेंट नहीं किया, जैसे आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, आपने 10 लाख रुपीस का ओडी लिया है, आपने यूटिलाइज किया है 9,50,000, बट आप टाइम पे पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, या ये सब होती है छोटी छोटी चीजें जो इंपॉर्टेंट होती है। आपने ईएमआई टाइम पे नहीं भरा है, आपने जैसे सपोज आपका ईएमआई का थर्ड का साइकिल है, आप हमेशा जाके 15 या 20 को करते हैं। तो मेरा हमेशा ये कस्टमर्स को कहना है, अगर आपको लगता है कि मैं थर्ड को पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, तो रिक्वेस्ट कीजिए बैंक्स को कि भाई मेरा जो ईएमआई डेट है उसको शिफ्ट करवा दीजिए, क्योंकि ऑफिशियली आपका ईएमआई का डेट जो है थर्ड है, आपने 15 या 20 के बीच में आप पेमेंट करते हैं, आप क्लियर कस्टमर है, आप ऐसे नहीं कि आप डिफॉल्ट करना चाह रहे हैं। बट प्रॉब्लम ऐसा है कि बैंक्स उसको ओवरड्यू दिखाती जाएगी, और सिंस वो ओवर दिखाती जाएगी तो आपका इंस्टीट्यूशन में आपका सिविल स्कोर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। फिर इंपॉर्टेंट होती है कि कोई डिस्क्रिपेंसी आ गई, सपोज आपने टाइमली पेमेंट किया और बैंक्स अपडेट नहीं कर पाए, तो व्हाट यू शुड डू इज दैट यू शुड राइट बैक टू द बैंक्स को, या फिर आप सिविल स्कोर्स को लिखिए, वो इंस्टीट्यूशन आपके बैंक्स में आपके रिकॉर्ड्स को करेक्ट कर देगा। ठीक है। और ये मिक्स ऑफ क्रेडिट भी होता है। मिक्स ऑफ क्रेडिट मीन्स जैसे आपने मॉर्गेज ले लिया है ना, तो मॉर्गेज के लिए बैंक्स क्या सोचती है, ये स्टेबिलिटी है। हमेशा याद रखिए, जब आपने हाउसिंग लोन लिया तो मुझे ये कस्टमर यही घर पे रह रहा है, इसी घर के लिए लोन लिया है। फिर आप पर्सनल लोन ले लिया और क्रेडिट कार्ड ले लिया, तो वेटेजेस जो होती है वो हाउसिंग लोन या ऐसी लोन जो सिक्योर्ड लोन होती है उसके लिए ज्यादा वेटेज मिलती है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। तो जो मिस्टेक्स आपने कही, एक तो क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल, ओवरड्राफ्ट जैसी कोई फैसिलिटी अगर बैंक से लिए तो प्लीज़ उसको टाइमली आप जो है उसका इस्तेमाल करें और उसे वापस करें। ईएमआईज़ की जो डेट है उसको मिस नहीं करेंगे। क्रेडिट मिक्स आपके पास कितने एक तरह से सिक्योर्ड लोन है, कितने अनसिक्योर्ड लोन है, ये भी आपके बारे में बताता है। अब ये क्वेश्चन कई बार लोग पूछते हैं कि लोन की इंक्वायरी जो है वो क्रेडिट स्कोर को ख़राब करती है। अगर मुझे लोन की ज़रूरत है और मैं सिर्फ पूछ रही हूँ, मैं ले नहीं रही हूँ लोन, मैं बस इंक्वायर कर रही हूँ, तो क्या मेरा क्रेडिट स्कोर बिगड़ जाएगा राजीव साहब? सी इम्पोर्टेंट है, आज के डेट में जो विंडो शॉपिंग की आदत है लोगों को, तो लोग लोन लेना चाहते हैं बट वो क्या करते हैं, इंटरनेट में जाते हैं और बहुत सारे वेबसाइट्स में जाके, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में जाके चेक करना चाहते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, जैसे ही आप चेक करते हैं तो बेसिकली आपको एक ओटीपी टाइप आती है, आप उसको ओके करते हैं, यू गिव योर कंसेंट, और इसमें सिविल या जो भी है सिविल एक्सपीरियंस इफेक्ट्स, वो जो स्कोर्स है वो निकली जाती है। तो इसमें क्या हो जाता है कि आपका एक इंक्वायरी जनरेट होती है। सो बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस है जब वो लोन देती है तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिविल स्कोर या कुछ फर्क पड़ जाता है, बट थोड़ा सा उसमें वेटेजेस कम होता है। जैसे आपको सपोज 750 आपका स्कोर है, आपने 10 या 15 बार इंक्वायरी की है ना, आपको विंडो शॉपिंग करना है, आपको लोन नहीं लेना है बट आपको एक विंडो शॉपिंग करना है, या फिर आपको समझना है कि वेदर आई एम एलिजिबल फॉर ए लोन, तो उसमें क्या हो जाता है कि उसका जो स्कोर है वो 740 घट के हो जाती है। ओके, जो बैंक इंस्टीट्यूशंस आपको लोन दे रही है वो लोन इंक्वायरीज देखती है कि वो 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज में कस्टमर ने कितनी कितनी जगह पे यानी वो इंक्वायरी एक्चुअली की। फोन करने से बिगड़ सकता है मेरा क्रेडिट स्कोर अगर मैं बहुत बार मल्टीपल कॉल्स करूं। यस, इफ यू डू अ मल्टीपल कॉल एंड यू गिव योर कंसेंट, ओके, चेक एंड इफ यू माय गिव क्रेडिट स्कोर। यस, चेक माय क्रेडिट स्कोर, क्योंकि आप जब भी फोन में बोलते हैं तो, या फिर आप जो इंटरनेट में जाके हम विंडो शॉपिंग जिसे कहते हैं कि लोन्स के शॉपिंग बोलते हैं इसे, तो लोन्स में आप शॉपिंग करते हैं, आपको लगता है कि मुझे बेस्ट इंटरेस्ट रेट मिलना चाहिए, बट इसमें कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस को एक घबराहट हो जाती है कि ये कस्टमर ने 15 या 20 जगह इंक्वायरी की है, तो हो सकता है कि इसे लोन नहीं मिल रहा हो, या फिर इसमें कुछ तो इश्यू है कि लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस आर रिजेक्टिंग हिम। ओके, सो दे विल बी मोर केयरफुल टू गिव यू द लोन, और कुछ नहीं। तो इन फाइनेंशियल बिहेवियर्स से दूर रहिए। बार बार कॉल करना या फिर अपनी ईएमआई की डेट मैं पे तो कर रहा हूँ 3 तारीख को नहीं करके 15 तारीख को कर दूंगा, ये फाइनेंशियल बिहेवियर जो है आपके क्रेडिट स्कोर के लिए बहुत बुरी साबित होती है। थैंक यू सो मच राजीव फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। आगे भी हम राजीव को लाते रहेंगे और आपसे बात करवाते रहेंगे क्रेडिट स्कोर पर। आपके जो भी सवाल हों आप हमें यूट्यूब के इस वीडियो के नीचे लिखते जाइए। हम अगले शो में राजीव को लेकर के आके आपके इन सवालों के भी जवाब देंगे, लेकिन वो फाइनेंशियल बिहेवियर्स जिनसे आपको सावधान रहना है ये हमने आज आपको बताया।